क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जो हेडलाइंस न्यूज में देख रहे हैं वो हजारों साल पहले एक किताब में लिख दी गई थीं। एक ऐसी किताब जिसने न सिर्फ मुगलों और अंग्रेजों के आने की भविष्यवाणी की बल्कि हमारे अंत की तारीख भी तय कर दी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भविष्य पुराण की। आज की ये काल्पनिक कहानी आपको समय के उस पार ले जाएगी जहां विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होता है। हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के बीच जहां इंसान के पैर आज भी कांपते हैं, वहां साल 2026 की एक सर्द रात में पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन को एक ऐसी गुफा मिली जिसे इतिहास ने भुला दिया था। पत्थरों के मलबे के नीचे दबा एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला। जैसे ही आर्यन ने उस पर जमी धूल हटाई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस पर आज की तारीख और आज के हालात का सटीक वर्णन था। लिखा था, जब मनुष्य अपनी बुद्धि को ही ईश्वर मान लेगा और धातु के यंत्रों, मोबाइल और एआई का गुलाम बन जाएगा, तब उसकी आत्मा का पतन शुरू होगा। यह भविष्य पुराण का वह गोपनीय हिस्सा था जिसे दुनिया की नजरों से जानबूझकर ओझल रखा गया था। हजारों साल पहले सरस्वती नदी के पावन तट पर महर्षि वेदव्यास समाधि में लीन थे। उनके सामने काल स्वयं दिव्य रूप में प्रकट हुआ। व्यास जी ने देखा कि समय का चक्र कैसे घूमेगा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक दौर आएगा जब भारत की पावन भूमि पर विदेशी आक्रांता कदम रखेंगे। उन्होंने उन म्लेच्छ राजाओं को देखा जो धर्म का विनाश करेंगे। उन्होंने 7 समंदर पार से आने वाले उन व्यापारियों को भी देखा जिनके चेहरे लाल थे और जिनकी नीयत काली, जिन्होंने व्यापार के बहाने इस सोने की चिड़िया को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। डॉक्टर आर्यन ने जब पांडुलिपि के अगले पन्ने पलटे तो उसे एहसास हुआ कि यह केवल इतिहास नहीं था, इसमें तो आज के इंफॉर्मेशन एरा का भी जिक्र था। महर्षि व्यास ने लिखा था, कलयुग के अंत के करीब मनुष्य हवा की गति से संवाद करेगा। वह मीलों दूर बैठे व्यक्ति का चेहरा एक कांच के टुकड़े स्मार्टफोन पर देख पाएगा, लेकिन विडंबना देखिए, वह अपने बगल में बैठे सगे भाई के दिल का हाल नहीं जान पाएगा। जैसे जैसे आर्यन पढ़ता गया, गुफा के बाहर का मौसम अचानक भयानक हो गया। बेमौसम बिजली कड़कने लगी और धरती कांपने लगी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुराण में कलयुग के चरम का वर्णन है। नदियां सूखकर धूल बन जाएंगी और जो बचेंगी उनमें जल नहीं, विष बहेगा। अन्न में ऊर्जा नहीं रहेगी और मनुष्य का शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। आर्यन ने गुफा से बाहर देखा। आज के कारखानों का धुआं, प्रदूषित नदियां और लोगों के चेहरों पर छाया वो अनजाना तनाव। क्या हम वाकई उस अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं? पुराण में लिखा है कि कलयुग में रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं रहेगी। पिता पुत्र का और भाई भाई का शत्रु बनेगा। स्त्रियां केवल अपने सौंदर्य के अहंकार में जिएंगी और पुरुष केवल धन को ही अपना देवता मानेंगे। जब समाज में चरित्र से बड़ा कागज का टुकड़ा पैसा हो जाएगा, तब समझ लेना कि अंत निकट है। तभी गुफा के शांत वातावरण में कुछ भारी कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ नकाबपोश लोग वहां आ पहुंचे थे। वे सिंडिकेट के लोग थे जो इस सत्य को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे। डॉक्टर आर्यन उस ताम्रपत्र को लेकर जान बचाने के लिए भागा। उसी पर एक रोमांचक पीछा शुरू हुआ। भागते हुए भी आर्यन की नजरें उस आखिरी पन्ने पर थीं जहां कल्कि के अवतार का वर्णन था। लिखा था, जब अधर्म की अति हो जाएगी, जब इंसानियत दम तोड़ देगी, तब उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में एक दिव्य शक्ति का अवतरण होगा। श्वेत अश्व पर सवार, हाथों में चमकती रत्नमारु तलवार लिए भगवान कल्कि प्रकट होंगे। कल्पना कीजिए, आसमान से आग बरस रही है, समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़कर शहरों को निगल रहा है और चारों तरफ परमाणु युद्ध की विभीषिका है। ऐसे समय में वह महायोद्धा आएगा। उसकी तलवार की एक चमक अंधकार के साम्राज्य को भस्म कर देगी। कल्कि का आगमन केवल एक युद्ध नहीं,
बल्कि इस धरती का रीसेट बटन होगा। वे उन सभी का अंत करेंगे जिन्होंने प्रकृति और मानवता के साथ खिलवाड़ किया है। डॉक्टर आर्यन अब एक ऊंची चट्टान के किनारे पर था। नीचे गहरी खाई थी और सामने मौत, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं। देखा कि कलयुग की काली छाया के पीछे एक सुनहरी सुबह छिपी है। भविष्य पुराण के अंतिम छंदों में एक महान प्रलय के बाद सतयुग की वापसी का वादा है। प्रलय के बाद एक ऐसी दिव्य वर्षा होगी जो धरती की कोख को फिर से शुद्ध कर देगी। इंसान की आयु फिर से बढ़ने लगेगी। झूठ का अस्तित्व मिट जाएगा। उड़ाते हुए उस ताम्रपत्र को अपनी छाती से लगा लिया और गहरी खाई में कूद गए ताकि समय आने पर वह खुद दुनिया के सामने आए। उसने समझ लिया था कि भविष्य को केवल पढ़ना काफी नहीं है, उसे बदलना होगा। दोस्तों, भविष्य पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए लिखा गया था। यह एक चेतावनी है कि अगर हम अपनी जड़ों और प्रकृति की ओर नहीं लौटे तो विनाश की यह कहानी हकीकत बनने में देर नहीं लगेगी। क्या आपको भी लगता है कि कल की अवतार का समय आ गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं